था स्कूल में, बहुत बिजी लाइफ थी तब, और वो वाली लाइफ सबसे अच्छी थी। अभी तो सिर्फ बोर होते हैं घर पर, कुछ मम्मा पापा करने भी नहीं देते हैं। कुछ नहीं करने देते। यानी स्कूल में आज़ादी थी, जबकि लोग कहते हैं स्कूल असल में स्कूल में आज़ादी नहीं होती, घर में आज़ादी होती है। तो आपने 18 महीनों में महसूस कर लिया कि स्कूल में आज़ादी थी अच्छी खासी। हाँ जी। 18 महीने हो चुके हैं और 18 महीनों से स्कूल बंद है। क्या बच्चे इस स्थिति से खुश हैं? क्या वो कंफर्टेबल हैं कि उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही? और क्या वो जो बच्चों को लेकर मेरे और आपके बीच में धारणा है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, छुट्टी है तो वो खुश हैं, क्या कुछ हालात बदले हैं? और 18 महीने हो चुके हैं अब, और 18 महीने के बाद सरकार कह रही है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को खोलने की बात तो कर रही है, लेकिन अभी भी स्कूल उससे बाहर हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ये कहा जा रहा है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं उन्हीं लोगों के लिए यूनिवर्सिटी खुलेगी, कॉलेज खुलेगा। लेकिन बच्चों के केस में कोविड-19 और बच्चों को लेकर जब बात की जाती है तो ऑलरेडी वर्ल्ड और एपिडेमोलॉजिस्ट जो कह चुके हैं कि वायरोलॉजिस्ट भी ये कह चुके हैं कि कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है ये कंक्लूड करने के लिए कि कोविड बच्चों को होगा और थर्ड वेव जब आएगी तो थर्ड वेव का शिकार बच्चे होंगे। लेकिन फिर भी डर है, घबराहट है। और सेकेंड वेव हो या फर्स्ट वेव हो कोविड की, दोनों वेव्स में हमने देखा कि बच्चों के ऊपर दोनों वेव्स का कोई ख़ास असर नहीं हुआ। अगर कहीं बच्चे बीमार भी हुए तो रिकवर हो गए। हालांकि कुछ बच्चों की कोविड के कारण मौत भी हुई, लेकिन नंबर बिल्कुल ना के बराबर है। मेरे साथ 3 बच्चे हैं। इन 3 बच्चों से इनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस स्थिति से खुश हैं कि ठीक है छुट्टी है, घर पे हैं और स्कूल जाना नहीं पड़ रहा। आइए टटोलते हैं मन इनका। सबसे पहले आपका नाम क्या है? चित्सरूप। चित्सरूप, मुझे ये बताओ, मज़ा आ रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है कि छुट्टी है कंप्लीट स्कूल से? नहीं। हाँ। पक्का नहीं? ऐसा लग रहा है तुम्हारे ऊपर कोई दबाव है, जिस दबाव के चलते तुम ये कह रही हो कि नहीं है। कोई दबाव है? नहीं। आर यू हैप्पी कि स्कूल मतलब बंद है? नो। चाहते क्या हैं? स्कूल ओपन, स्कूल विल। स्कूल खुलने चाहिए। यस। क्यों चाहते हैं स्कूल खुलने चाहिए? टू मीट माय फ्रेंड्स। हिंदी में बोलो, कोई बात नहीं, लोग सुन लेंगे। मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलना है और अपनी क्लास टीचर्स से मिलना है। क्लास टीचर से भी मिलना है, फ्रेंड से भी मिलना है। लेकिन चित्सरूप, मुझे जब आज से लगभग 18 मंथ पहले स्कूल बंद हुए थे, मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, स्कूल पहली बार बंद हुए, तो उस टाइम आपने खुशी मनाई थी कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, स्कूल खुल ही नहीं रहे, या तब भी आप दुखी थे कि स्कूल क्यों नहीं खुल रहे? आई वॉज हैप्पी। यू आर हैप्पी? ठीक है, छुट्टी हो गई, अब थोड़ा एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो कितनी देर तक ये खुशी आपकी खुशी रही? फॉर 2 मंथ। 2-3-4 महीने। उसके बाद मन था कि दोबारा स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल जाने नहीं हुआ। तो फ्रेंड से कैसे मुलाकात होती है आपकी? ऑनलाइन कैसे? क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में? पर ऑनलाइन क्लासेस में तो गपशप मारने का मौका ही नहीं मिलेगा, ऑनलाइन क्लास में शरारत करने का मौका नहीं मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस में खेलने कूदने का मौका नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा है। यस। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में और जब आप क्लास में जाते हैं क्या फर्क क्या महसूस होता है? कि तब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते थे, पर अब नहीं बैठ सकते। अब नहीं बैठ सकते हैं फ्रेंड्स के, सिर्फ बैठना है फ्रेंड्स के साथ, ये शरारतें भी करनी है, शोर भी करना है, मैम बाहर गई, हल्ला गुल्ला भी करना है। नो। हल्ला गुल्ला नहीं करते? नहीं। ऐसा कैसे? मैं भी स्कूल सिर्फ बॉयज़ करते थे, गर्ल्स। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपके स्कूल में तो आया हूँ, मैम क्लास में है, उस टाइम तो शांति होती है, मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ा हूँ स्कूल से। जो ही मैम क्लास से बाहर चले जाते हैं, शांति भंग और एकदम शोर शुरू। ये होता था आपकी क्लास में, रूम में, या नहीं होता था? यस। ये होता था। यस। इसको मिस करते हो या इसको भी मिस नहीं करते? नहीं। इसको मिस नहीं करते। अच्छा,
तो स्कूल जब जाते हैं आपको तो ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होता है? पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है या पढ़ने के साथ साथ में खेलने में, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में? और उसके बाद ये भी एक रहता है कि घर से सबने थोड़े थोड़े पैसे भी लाए होते हैं, फिर स्कूल की कैंटीन में जाके कोई चॉकलेट लिया, कुछ लिया, वो एक साथ गए, ठीक है कि नहीं, और एक दूसरे का लंच शेयर किया। तो इन सब चीज़ों, मतलब ये सब चीज़ें आप मिस करते हैं? यस। ये सब चीज़ें मिस करते हैं। यस। तो लास्ट टाइम याद है स्कूल कब गए थे? कुछ बिल्कुल लास्ट टाइम अगर मैं कहूँगा कि जब लास्ट टाइम आप गए स्कूल में तो कुछ तो दिमाग में होगा, लास्ट वाले दिन क्या हुआ था? कौन सी क्लास में थे? फर्स्ट। आज कौन सी क्लास में? थर्ड। थर्ड। यानी फर्स्ट से आप थर्ड में पहुंच गए बिना स्कूल गए? यस। एग्जाम आसान हुए या टफ? इजी। इजी कैसे? ओरल एंड रिटन टेस्ट। अच्छा, तो अगर आपको स्कूल जाना पड़ता? रिटन। रिटन टफ होता? यस। अच्छा, ये भी बताओ कि ओपन बुक एग्जाम था, यानी कि बुक खोल के आपने पेपर दिया या आपके पेपर ऑनलाइन थे बस? ऑनलाइन। ऑनलाइन। चीटिंग करने का मौका मिला? नो। क्लास में मिलता था? नो। चीटिंग आप करते ही नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं मम्मी के डर से कह रहे हो कि मैं नहीं करती? नो। पक्की बात है? यस। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ, खेलते कूदते भी हो आप स्कूल में कि बिल्कुल नहीं? यस। क्या खेलते हो? स्विमिंग, स्केट्स, स्विंग्स, स्विमिंग, स्केट्स, स्विंग और डांस। डांस, ये सब आप करते हैं। अब कहाँ करते हैं ये सब कुछ, जब से स्कूल बंद हुआ है? होम। घर पे, ठीक है। स्विम तो नहीं कर सकते घर में? आई हैव टब बाय। ओह गुड। ये आप देख लीजिए, ये इतनी प्यारी बात बच्चे ने की है, चित स्वरूप ने ये बात की है, और बात ये की है कि स्विमिंग के लिए अब टब है मेरे पास। ये बहुत गहरी बात है, बच्चे ने बहुत मासूमियत से ये बात कही है, लेकिन बहुत गहरी बात है। ये बच्चा जब स्कूल जाता था तो इसके स्कूल शेड्यूलिंग में ये था, मॉर्निंग में जागना, स्कूल की तैयारी करना, स्कूल पहुंचना, फ्रेंड से मिलना और गपशप होनी, लड़ाई झगड़े, सब कुछ। वो लड़ाई झगड़े भी होते? नो। स्कूल में नहीं होते? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के साथ तो तुम्हारा थोड़ा सा नो। लड़ते ही नहीं हो बिल्कुल? बच्चे तो लड़ते होंगे? नो। बच्चे भी नहीं लड़ते? ऐसा कैसे? क्लास में पनिशमेंट किस चीज़ की मिलती है अगर बच्चे लड़ते नहीं? नो पनिशमेंट। कोई पनिशमेंट ही नहीं है? अच्छा, तो मुझे एक चीज़ और बताइएगा बेटा कि अब आपको 18 मंथ्स हो गए, इन 18 मंथ्स में मॉर्निंग में कितने बजे आप स्कूल जब जाते थे तब कितने बजे उठते थे? 6:30। तो अब जब से स्कूल बंद हुआ है 18 मंथ से कितने बजे उठते हो आप? 7:10। 8 o'clock। संडे के दिन 10 बजे भी उठ सकते हो, है ना, होता है सबका। तो अब आपको 18 मंथ्स के बाद या मान लो 24 मंथ्स के बाद जब स्कूल जाना पड़ेगा तो कैसा लगेगा? नाइस। नाइस लगेगा। मतलब आप सोचो 2 साल तक आप बिल्कुल स्कूल नहीं गए हो, अब अचानक आपको स्कूल जाना है। नाइस। अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन वो तो होगा ना थोड़ा अजीब सा कि सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं, स्कूल जाना है, क्लासरूम आपको 24 मंथ्स या 20 मंथ्स के बाद देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स की पहचान हो जाएगी या नहीं? यस। अच्छा, फ्रेंड्स कितने कितने बड़े हो गए पिछले 2 साल में? थोड़े थोड़े बड़े हो गए? यस। थोड़े थोड़े बड़े हो गए। तो यस नो में बच्चे ने ज़्यादा जवाब दिया, लेकिन आप इस बच्चे की बहुत सारी बातें हैं जिनको बहुत माइन्यूटली अगर आपने सुना होगा तो आपको समझ में आएगा कि इन 18 महीनों में ये बच्ची फर्स्ट से थर्ड क्लास 3 में आई है और स्कूल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है पिछले 2 साल में। मतलब वो जो नेचर के साथ इस बच्चे को जुड़ना था, वो जो क्लासरूम में लड़ाइयाँ करनी थी, झगड़े करने थे, वो जो क्लासरूम के अंदर शैतानियाँ करनी थी, वो कैंटीन में जाना, वो दोस्तों के साथ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सीखते हैं क्लासरूम से। वो जो टीचर ने बहुत सारी चीज़ें सिखानी थी, वो जो इस बच्चे ने मॉर्निंग असेंबली में पार्टिसिपेट करना था,
वो जो रोज़ मॉर्निंग असेंबली के लिए कुछ नया तैयार करके जाना था, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसके बाद जाकर ही एक बच्चा जो है वो तैयार होता है, वो सारा कुछ इस बच्चे ने मिस किया है। अब ऑनलाइन क्लासेस हैं और डॉक्टर्स तक ये कहते हैं कि मोबाइल के स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा देर लगातार देखना अच्छी बात नहीं है, ये आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। तो स्थिति ये है। अब एक और बच्चा मेरे साथ है, आइए इस बच्चे से भी गपशप लगाते हैं, कोशिश करेंगे येस नो से आगे इससे बुलवाएंगे। बेटा आपका क्या नाम है? अंशिका। अंशिका। अंशिका, मुझे ये बताएं कि 18 महीने हो गए हैं, 18 महीने पहले आप कौन सी क्लास में थे? 7th। आज कौन सी क्लास में है? 9th। मतलब 7 से 9 आप पहुंच गए और आपने स्कूल का गेट भी नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या मिस करते हैं बहुत ज़्यादा आप अपने स्कूल? जब आपको स्कूल याद आता तो क्या क्या चीज़ें याद आती? बहुत कुछ याद आता है, टीचर्स याद आते हैं, फ्रेंड्स याद आते हैं, मस्ती याद आती है जो टीचर्स के साथ हम करते हैं, ये सब कुछ। अच्छा बेटा, मुझे ये भी बताना, एक्टिविटी बहुत होती है आजकल स्कूल्स में, वो सारी एक्टिविटीज कोविड के लॉकडाउन में हुई? नहीं हो पाई। ऑनलाइन क्लासेस तो आपकी लग रही हैं, क्या आप खुश हो ऑनलाइन क्लासेस से? ऑनलाइन क्लासेस से हम खुश तो हैं, टीचर्स अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, बट जो चीज़ हमें फ़ेस टू फेस समझ आती है वो हमें इतनी समझ नहीं आ रही है। तो अच्छा, इतनी समझ नहीं आ रही है। क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट मुझे लगता है अलग होता है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि क्या ये सिचुएशन ठीक है कि जिस सिचुएशन में आपको बहुत पढ़ाई करनी है, मतलब आपके पास जब आपको बुक मिलती है उसमें 18 चैप्टर हैं, लेकिन क्या ऑनलाइन में ये 18 के 18 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन में कम हो गए हैं कि आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, इतने ही सिलेबस में से आपका एग्जाम होगा? ऑनलाइन में कम हो गए हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा। तो आपका नॉलेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़, जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको पता है कि आपको वहाँ ना भी चाहें तो आपको सीरियस होना है। मैडम बाहर चली गई, सर बाहर चले गए तो आप शैतानी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या वो सीरियसनेस होती है जो क्लास में होती है? वो होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती जो हमारे स्कूल में होती थी। टीचर्स के डर से बच्चे चुप हो जाते थे, बट ऑनलाइन क्लास में बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उनको सब समझ आ रहा है। लेकिन सिलेबस पूरा, मतलब क्योंकि साल पढ़ने का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी साइंस की के 18 चैप्टर हैं बुक में तो वो 18 चैप्टर सारे कंप्लीट होने चाहिए। अब आप 18 पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे, पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रहे, ऑनलाइन में उसके बाद आपका एग्जाम हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है आपको एंगेज रखने का, या आपको लगता है कि स्कूल अब खोल दिए जाने चाहिए? स्कूल अब खोल दिए जाने चाहिए। कोविड से कोई डर नहीं है आपको, खौफ नहीं आपको आता? नहीं, अब नहीं लगता? आपको मास्क पहन के सैनिटाइज अगर करेंगे तो काम चल जाएगा? हाँ जी, पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं तो हो जाता है। अच्छा बेटा, मेरा कुछ और आप मिस करते हैं जो आपको अब मतलब लगता है कि यार ये चीज़ तो स्कूल में ही पॉसिबल थी, ये तो घर में पॉसिबल नहीं है? बहुत सारी चीज़ें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती थी, डिबेट कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन वो ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, वो तो सिर्फ स्क्रीन का वो करके होता है, बट जो मज़ा वहाँ पर आता था वो ऑनलाइन नहीं आता है। ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, हालांकि आप अभी 9th क्लास में हैं, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है तो मुझे लगता है कोशिश करते हैं, देखते हैं आप क्या कहते हैं। आप मॉर्निंग में स्कूल निकलते थे 8 बजे और 3, साढ़े 3, 4 बजे आप घर आते थे। इस पूरे टाइम में आप पेरेंट्स से आपकी मुलाकात नहीं होती थी, और उसके बाद भी जब आते थे तो ट्यूशन है, और ट्यूशन के बाद आपकी कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है उसमें बिजी हैं आप। तो ये जो कॉन्टिन्यूसली आप घर में रह रहे हैं, लगातार जो आप घर में रह रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, कैसा महसूस करते हैं आप घर में रहकर? क्या आपको लगता है कि आप बंधे बंधे से हैं? कोई एक्टिविटी करना चाहें तो कभी मॉम डांट रही है, कभी डैड डांट रहे हैं, कभी कोई कह रहा है ये मत करो वो मत करो, ठीक है, रोक टोक बहुत ज़्यादा हो गई है। घर पे ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है बच्चा। पहले वाली लाइफ बहुत अच्छी थी कि हार्ड वर्किंग था, बट अब पूरा ऑल द टाइम घर पे रहना है, बाहर भी नहीं जाना होता है। स्कूल क्लासेस लगाई, बस बच्चे बैठे रहते हैं ऐसे। स्कूल में जाकर अलग वो टाइम था। तो बच्चे मेरे, मुझे ये बताओ कि रोक टोक से भी दिक्कत है आपको कि मतलब पहले तो कम से कम चलो
आपकी पूरा दिन आपका स्कूल में जाता था, ठीक है, अब आप पूरा दिन अपने घर वालों के साथ हैं, तो रोक टोक ज़्यादा होती है या कम होती है? रोक टोक ज़्यादा होती है कि ये मत करो वो मत करो, इससे लग जाएगी वो हो जाएगा। स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता था। स्कूल में बहुत बिजी लाइफ थी तब, और वो वाली लाइफ सबसे अच्छी थी। अभी तो सिर्फ बोर होते हैं घर पर, कुछ मम्मा पापा करने भी नहीं देते हैं। कुछ नहीं करने देते। यानी स्कूल में आज़ादी थी, जबकि लोग कहते हैं स्कूल असल में, स्कूल में आज़ादी नहीं होती, घर में आज़ादी होती है। तो आपने 18 महीनों में महसूस कर लिया कि स्कूल में आज़ादी थी अच्छी खासी। हाँ जी। अच्छा बेटा, एक और चीज़, ये जो घर का, हर घर का जो एनवायरनमेंट है, मैंने किसी बच्चे से बात की तो उसने मुझे कहा कि बाकी तो सब ठीक है, घर में मॉम डैड बहुत प्यार देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हमको भी स्पेस चाहिए थोड़ा सा। बच्चे की उम्र मुझे लगता है वो भी 8th क्लास का बच्चा, उसने कहा हमको स्पेस चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कौन सी स्पेस चाहिए आपको? मुझे तो कोई स्पेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फैमिली के साथ रहना है, टाइम स्पेंड करना है। स्पेस तो कोई नहीं चाहिए। लेकिन स्कूल जाना है ताकि फ्रेंड से मुलाकात हो, थोड़ी आउटिंग हो, टीचर्स के साथ मुलाकात हो और पढ़ने का मौका मिले। हाँ, ये सब। अगर बेटा आपका स्कूल नहीं खुलेगा तो क्या नुकसान होगा? नॉलेज ज़्यादा नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी। कम कम होता रहेगा सिलेबस, इतना करना है इतना नहीं करना। और कुछ बच्चे चीटिंग भी कर लेते हैं, हमारे पेरेंट्स तो करने नहीं देते। कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं और उन्हीं के लिए नुकसान है ये कि उनको नॉलेज नहीं आएगी आगे जाकर। स्पेस तो कोई नहीं चाहिए। एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ऑनलाइन, इन एग्जाम्स के बाद जो रिजल्ट निकल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि जी मेरी क्लास में जो बच्चा पहले सबसे लास्ट होता था वो आजकल सेकंड या थर्ड आ रहा है, और जो फर्स्ट होता था या सेकंड या थर्ड हो रहा था वो 5वें 6ठे 7वें नंबर पर पहुंच गया है। तो क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है या ये ऐसे ही है, इसमें कोई सच नहीं? ऐसा हो रहा है क्योंकि पहले बच्चे ध्यान नहीं देते थे, अब उनके साथ उनके पेरेंट्स बैठकर बोलते हैं कि क्लास अटेंड करो, ये करो। पहले बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं देते थे कि क्लास टेस्ट है और वो याद भी नहीं करते थे। बट अब जब पेरेंट्स भी सुनते हैं कि हाँ क्लास टेस्ट है, याद करना है, तो पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। एग्जाम आप बिना चीटिंग के बच्चे देते हैं या आपको लगता है कि अब चीटिंग ज़्यादा होती है, अब दिखती नहीं है वो? मतलब आप तो कैमरे के ऊपर है ना, मोबाइल आपका ऑन है तो आप मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, तो मोबाइल के बैक साइड से कौन क्या दिखा रहा है आपको वो थोड़ी पता चल रहा है। नहीं, चीटिंग तो स्कूल में ही होती थी, वो भी ऐसे मस्ती वाली, पर घर में तो कुछ बच्चे करते होंगे। बट हमारे तो पेरेंट्स साथ में बैठ के कराते हैं कि ये करो, नहीं आता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो क्या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो आपकी क्लास में बिल्कुल बहुत, जो जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं था लेकिन अचानक उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया? हाँ, हैं बच्चे जिनका एकदम से परफॉर्मेंस हाई हो गया है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की वजह से ही पेरेंट्स साथ बैठते हैं। जब टीचर्स का फ़ोन आता है बच्चों को, पेरेंट्स को, कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, आपका ये अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठकर अटेंड कराते हैं क्लास। तो 18 महीनों के बाद अब आप क्या चाहते हैं? सरकार स्कूल खोलनी चाहिए या बंद ही रखे अभी 2-3 साल और जब तक कोविड नहीं जाता? स्कूल खुलने चाहिए। स्कूल खुलने चाहिए। तो आपने बच्चे की बात सुनी, बच्चे ने ये कहा कि स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन बच्चे ने उससे ज़्यादा अहम बात ये कही कि घर के एनवायरनमेंट में कुछ जगह पे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठ रहे हैं और उसकी वजह से बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक हो रहा है। मगर इन बच्चों के चेहरों के ऊपर अगर आप देखेंगे, साफ इनके चेहरों से एक बात झलकती है कि वो स्कूल में जाकर जो एक्टिविटी करने को इनको मिलती है, जो हंगामे करने को इनको मिलते हैं, जो पढ़ाई करने का मौका वहाँ पर है, वो मौका जो है वो घर में नहीं मिल सकता, वो ऑनलाइन नहीं मिल सकता। ऑनलाइन टीचर कितनी भी कोशिश करें तो सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। ऊपर से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि जी आपने 1 घंटा क्लास लेनी है, इनकी 3 घंटा लेनी है, इनकी 4 घंटा क्लास लेनी है। तो वो जो घंटों में बांट के रखा है सरकार ने, बांध के रखा है स्कूलों को सरकार ने, तो उसमें इन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होगा वो तो संभव ही नहीं है। और कोविड-19 के चलते प्रिकॉशंस लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम के साथ हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त ज़्यादती है। और उस ज़्यादती का नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं कि इसने पकड़ लिया। वो क्यों पकड़ा? वो मतलब ये इनएक्टिविटी साफ तौर पर दर्शाता है कि बच्चे स्कूल में जब जाते हैं ये मतलब पूरा दिन बिजी रहते हैं। कभी टीचर इनको बिजी रख रहे हैं, कभी ये प्लेग्राउंड में बिजी हैं, घर की तरफ आते हुए बिजी हैं, घर से जाते वक्त बिजी हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके बाद अब स्ट्रिक्ट शेड्यूल है,
पेरेंट्स इनको दोस्तों से मिलने का मौका भी कम मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस है चारों तरफ। बच्चे ने किसी अपने घर से निकलना है तो माँ बाप ने पूछना है कहाँ जा रहे हो, हमें क्या पता उनके घर में कोई कोविड पॉजिटिव हुआ तो बैठ जाओ चुपचाप करके घर में। तो ये जो बैठ जाओ चुपचाप करके घर में है, और बर्थडे पार्टी पर भी बड़ा रिलक्टेंटली अपने बच्चे को अपने दोस्त से मिलने देने जाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़बरदस्त स्ट्रेस में डाल रही हैं बच्चों को। बच्चों की एक बिल्कुल अलग दुनिया है, और उस अलग दुनिया का सरकार को ख्याल रखना चाहिए। आपको क्लासरूम्स खोलने होंगे, आप कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए और कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही खोलें, मगर इन बच्चों के लिए स्कूल खोलने का वक्त आ चुका है। क्योंकि अगर इन बच्चों के स्कूल नहीं खोलेंगे और इसी तरीके से ऑनलाइन ही ज़िंदगी चलती रही तो इनके नॉलेज में भी कमी आएगी। इनके नॉलेज के साथ साथ में वो जो क्लासरूम के एनवायरनमेंट का इनको फ़ायदा हो रहा था वो फ़ायदा भी इनको नहीं होगा, वो नुकसान अलग से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इनके चेहरों की तरफ जब आप देखते हैं तो वो जो मुरझाए हुए हैं उसकी एक वजह ये भी है कि ऑनलाइन क्लासरूम में हैं, फिजिकल क्लासरूम को मिस कर रहे हैं।